प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मध्याह्न के समय हमारे ही घर के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे मोबाइल पर मैं किसी से बात कर रहा था। पेड़ के उस साइड में एक गाय अपने बछड़े के साथ सुस्ता रही थी। आंखें बंद थी और उसकी जुगाली चालू थी। थोड़ी ही देर में एक सब्जी वाला ठेले के ऊपर सब्जी लेकर आवाज लगाते हुए उधर से निकला। एक संभ्रांत महिला ने अपने बंगले का गेट खोला और सब्जी वाले को रोकते हुए उसने इशारा किया और सब्जी लेने पहुंच गई। काफी चीजें खरीदने के पश्चात कुछ बहस सी आपस में सुनाई देने लगी। मेरा ध्यान बात करते करते उनकी बहस की तरफ भी जाने लगा। सब्जी वाले ने कहा कि बहन जी, तुम इतना सारा खरीद सकती हो, 200-250 रुपए की सब्जियां, तुम 10 रुपए की धनिया और मिर्ची के लिए क्यों झगड़ा कर रही हो? मैं फ्री में नहीं दे सकता। मुश्किल से हर सब्जी के पीछे मैं 1 रुपया या 2 रुपया ही कमाता हूं। पर महिला मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उसने सारी सब्जियां उस सब्जी वाले के ठेले के ऊपर उल्टी कर दी, ठेला उंडेल दिया और कहा कि मुझे नहीं लेना तेरे से सब्जी, और चल पड़ी फिर से अपने बंगले के गेट को खोलने के लिए। सब्जी वाला भी कुछ बड़बड़ाता हुआ हमारी तरफ ही आने लगा। हमारे पास आने के पश्चात उसने अपने ठेले को साइड में लगाया और गोभी के पत्तों को इकट्ठा कर गाय और बछड़े के सामने डालने लगा, क्योंकि उसकी आवाज सुनते ही जब वो पुकार लगा रहा था तभी गाय के कान खड़े हो गए थे और उसने निर्निमेष दृष्टि से उस सब्जी वाले की ओर देखा था। मैंने इस बात को नोटिस किया। इतना ही नहीं, उस सब्जी वाले ने 2 पालक की जुड़िया जो कि एकदम फ्रेश थी, उसकी गठान खोली और दोनों जुड़िया मां बछड़े के सामने रख दी। गाय और गाय का बछड़ा सब्जी खाने लगे। मैंने कहा, भाई साहब, आपने अभी अभी 200-250 रुपए की सब्जी सिर्फ 5-10 रुपए के धनिया और मिर्ची के लिए उससे पैसे लेने के बजाय उसको छोड़ दिया। तब उसने कहा कि श्रीमान जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, सवेरे जाकर मंडी में सारी फ्रेश सब्जियां खरीदता हूं, फिर भी उसमें कई बार कुछ गलत हो जाता है, मेरा नुकसान भी होता है। पर मुश्किल से पूरा दिन सब्जियां बेचने के बाद हम लोग पेट भर रोटी खा पाते हैं, और उसमें भी इतने बड़े घर की ये औरतें मुझसे अपेक्षा रहती कि मैं उनको फ्री ऑफ चार्ज धनिया और मिर्ची दे दूं। सब्जियों के भाव भी आसमान को छू रहे हैं। मैं ऐसा ही फ्री में बांटता गया तो मेरा घर का उदर पोषण कैसे होगा? मैंने इशारा करते हुए फिर कहा, फिर अभी तुमने जो एक गाय के सामने फ्रेश जुड़ी डाली है पालक की, वो पैसा वो तो गया ना। आज कम से कम 20-25 रुपए की तो जुड़ी होगी तुम्हारी, 2 जुड़ी डाली तो 50 रुपए तो यही हो गए। उसने हंसते हुए कहा, ये काम मैं आज नहीं कर रहा हूं, ये काम मैं प्रतिदिन करता हूं।
और उन्हीं लोगों को फ्री में देना चाहिए जो आपकी कद्र करते हैं और जो आपके ऊपर आश्रित रहते हैं। बाकी दूसरों को फ्री में देने की जरूरत नहीं है। जो मैं कमाता हूं दिन भर, गौ माता की थोड़ी सी सेवा यदि मुझसे हो जाए, उसके बाद भी मेरा घर चलता है, मैं 2 रोटी आराम से सुकून से खाता हूं। तो इतना तो मेरा भी हक बनता है। जिस गौ माता के दुग्ध पान करके आज मैं इतना बड़ा हुआ हूं, उस गौ माता के लिए मैं इतना नहीं कर सकता? जाते जाते उस सब्जी वाले ने एक बहुत बड़ी सीख मुझे दे दी। मेरा फोन म्यूट हो चुका था उसकी बातों की वजह से। मैं सोचने लग गया कि आज एक छोटा सा सब्जी वाला भी कितनी बड़ी ज्ञान की बात कहकर चला गया। फ्री में उन्हीं को दो जो आपके ऊपर आश्रित है, और फ्री में उन्हीं को दो जो आपकी कद्र करते हैं। गाय और गाय का बछड़ा हमेशा मेरी कद्र करते हैं। अरे वो महिला आज मेरे से ले रही है, कल जरूरी नहीं है वो मेरे लिए रुकी रहेगी, कोई दूसरा सब्जी वाला आएगा उससे भी ले लेगी। पर ये गाय और गाय का बछड़ा हर रोज मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये मेरे पर आश्रित है, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे ही मैं आता हूं, ये निर्निमेष दृष्टि से जब करुणा भाव से मेरी तरफ देखती है, तो मेरी भी सारी थकान मिट जाती है। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, हर एक इंसान हमें कुछ ना कुछ नसीहत देके चला जाता है। आवश्यकता है उसकी बातों को गौर करते हुए उस नसीहत को हम भी अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद।